आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे बनाई जाती है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बनाने के लिए 2 से लेकर के 9 तक अगर पहाड़ा आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी प्रकार के गुणों को आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। आइए सबसे पहले हमको पहाड़ा देख सकते हैं, नहीं होगा तो आप जरूर उतारेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ कह रहा है क्या 7 गुने 5 है ना, मतलब 7 गुने 5 मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमको कितना बार, 5 बार। तो चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, किस जगह पर पहुंचते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौका 18, 7 पचे 35। देखिए 5 बार पढ़ने के बाद हमको 35 प्राप्त हुआ है ना। तो आप लोग यहाँ पर 35 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम देखिए 6 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ने के लिए बोला गया है। अगर आप 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे या 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे एक ही संख्या प्राप्त होगी। बना रहे हैं कि 5 6 का पहाड़ा पढ़ना हमको 5 बार। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 छक 24, 6 पच्चीस 30। देखिए 30 आया है ना। तो 30 देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 30 में 3 और 0 2 अंकों की बनी संख्या है, इसलिए दाहिना साइड वाला जो 0 है उसको हमको यहाँ उतारना पड़ेगा, ठीक है। बच गया ये 3, तो 3 आपको कहीं साइड इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए 6 को अगर 5 से गुना किए 30 आया, 30 का 0 लिखा गया, 3 पैसा रह गया, ठीक है। उसी तरीके से फिर 6 का पहाड़ा हमको 7 बार पढ़ना है। तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 छक 24, 6 पच्चीस 30, 6 छक 36, 6 सत्ती 42। देखिए 42 प्राप्त हुआ। तो 42 में ये 3 को जोड़ देंगे तो 42 के बाद 43, 44, 45 आता है। तो 45 का आपको 45 लिख देना होगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमको गुना करने का कोई संख्या नहीं दिया हुआ था, इसलिए टोटल पैसा को जोड़ करके हमको लिख देना होता है, ठीक है। आगे देखिए अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये 2 हर 4 है, देखेंगे 2 और बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए 2 छोटा है 4 बड़ा है ना। तो 4 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ देंगे तो समीप होगा। अगर हमको 2 का पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। आंसर दोनों में एक ही आएगा। देखिए 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 8, 8 प्राप्त हुआ। उसी तरीके से बड़ी संख्या 4 लेकर के अगर 2 बार पढ़ते हैं तो देखिए 4 का 4 और 4 दूनी 8, देखिए सेम आपको आंसर प्राप्त हो रहा है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगा, ज्यादा लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 का 8 लिख देना है। पैसा नहीं है इसमें तो पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर देखिए 8 और 2 है तो 8 बड़ा है तो 8 दूनी 16 कर देंगे। देखिए 8 दूनी 16, देखिए 16 है तो 16 में दाहिना वाला संख्या 1 6 है तो 6 लिखेंगे। ये 1 बच गया, आपको इधर कहीं लिख दीजिए, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि एक पैसा है, ठीक है। फिर आपको 7 का 2 बार पढ़ना है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 प्राप्त हुआ। 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। आगे हमको गुना नहीं करना है इसलिए 15 का 15 आराम से आप लिख देंगे, ठीक है। अभी आप क्या देखिए कि 6 से ये 3 अंकों में आप गुना किए जो कि ये आया, ठीक है। आगे देखिए अगर हम 6 से गुना कब करेंगे तो ये मेरा 2 तो छूट रहा है, तो इसका 1 अंक क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। 1 अंक जैसे काटेंगे उसके बाद 6 से गुना करके उसके सभी अंकों की सीमांतर हमको लिखना है। अगर बाहर जाएगी संख्या तो जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24 आया। तो 24 का यहाँ पर आपको देखिए 4 दिख रहा है दाहिना तरफ तो 4 लिख देना है। बाकी बच गया 2, तो 2 आप इधर कहीं लिख दीजिए याद रखने के लिए। बाकी आप माइंड में भी याद रख सकते हैं। देखिए 8 और 6 को गुना करेंगे ना तो 8 6 का क्या हो जाएगा, तो 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 40, 8 6 48 होता है। 48 में फिर ये पैसा को जोड़ देंगे तो 48 के बाद हो जाता है 49, 49 के हो जाता है 50। तो 50 का हमको लिखना होगा 0। अब बाकी का हो जाएगा कितना, 5, है कि नहीं। अब हमको फिर से क्या करना है कि 6 को 7 से गुना करना, मतलब 7 को भी 6 से गुना कर सकते हैं। तो 7 छक क्या हो जाएगा 42, 42 में 5 को जोड़ना होगा। 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 आया। तो आप आराम से ऐसे करके 47 यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रहे कि आप कोई भी अंक जो लिख रहे हैं वो सीमांतर होना चाहिए ताकि आपको जोड़ने में अच्छा लगे, है ना, सही लगे। अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो फिर आपको जोड़ने में दिक्कत होगा और जो नहीं जुटेगा उसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रहे। इसके लिए 8 में कट को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 के 0 हो जाएगा, और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और 4 का 4 उतारेंगे क्योंकि 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो ये आपका रहा
उसी तरीके से यहाँ पर 2 अंकों की बनाया गया, फिर से 2 अंकों की हमको मिला है। तो चलिए बिना पढ़ा हमको तो याद है, इसलिए हम बहुत थोड़ा इसको जल्दी बनाते हैं। आप इससे समझ गए होंगे कि गुना होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले अब तुरंत हम ज़्यादा जल्दी बनाएँगे क्योंकि 8 को अगर 7 से गुना करें तो 8 सत्ती 56। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखता है कि 8 को 7 से गुना कीजिए, तो 8 सत्ती 56। पहाड़ा आप देख सकते हैं, देखिए कितना बार 8 का पहाड़ा हमको 7 बार पढ़ना है, तो 8 का 8 16 8 24 8 32 8 45 8 47 8 सत्ती 56। देखिए 56 आया ना, है कि नहीं? तो 56 का आप लिख देते हैं 6, बाकी क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से आगे करेंगे, 8 चौके 32 32 और 5 32 5 37 37 के साथ बाकी क्या हो गया आपका 3 हो गया, 3 आप लिखते जाइए। फिर देखिए 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 64 में 3 जोड़ेंगे 67, फिर 67 का 7 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 6, है ना? फिर 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ती 56 56 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 56 57 58 59 60 61 62 होता है। तो आपको 62 का 62 यहाँ लिख देना होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आगे हमको संख्या गुना करना नहीं है। फिर आपको 6 से जैसे ही गुना करोगे वैसे क्या करना है, 1 अंक के बाद आपको कटवुट लगा देना है या फिर 1 अंक को छोड़ देना है। तो देखिए अगर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 क्या होता है 42, 42 का 2, बाकी क्या हो गया 4। फिर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 6 24, 24 में 4 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको 28, है ना? 24 के बाद 4 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा 28। तो 28 का 8 लिखा गया तो पैसा क्या रहा 2, तो 2 लिख देंगे। फिर देखिए 8 को अगर 4 से 8 और 6 ना, 8 और 6 को गुना करते हैं तो 48 आता है। 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 का हो जाएगा 5, है सॉरी 50 का हो जाएगा 0। 8 छक 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या है 50, 50 में 50 का 0, बाकी आपका क्या हो गया 5। फिर 7 छक 42 और 5 से हो जाएगा 47। तो आप बहुत ही आराम से ऐसे लिख करके आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना? देखिए 6 हो गया, 7 में 2 जोड़ेगा 9 आएगा, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 का 5 हो गया, बाकी 1 हो गया, है ना? 3 अरे क्या हो गया, 2 अरे क्या हो गया, 3 हो गया, 2 अरे 3 हो गया, और 7 और 6 क्या हो गया 13, 13 का 3 लिख देंगे, 4 में एक पैसा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप 1 अंक का गुना हो आप आराम से बना सकते हैं, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ी से बड़ी संख्या का गुना क्यों ना करना दिया हो, एक-एक करके आप गुना बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए इसको 3 अंकों वाला गुना है, तो सबसे पहले देखिए गुना करेंगे 8 चौके 32, 32 के 2 बाकी 3, 8 8 64 64 65 66 67 का 7 बाकी आता क्या आ गया 6। फिर आपको फिर से गुना करना होगा, 8 का पढ़ना होगा तुमको 6 बार, तो 8 छक 48 और 6 48 49 50 51 52 53 54, तो 54 का हो गया 4, बाकी क्या हो गया आपका 5। फिर से देखो 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जाके 32 और 5 37। तो देखिए आगे गुना समाप्त हो गया इसलिए टोटल लिख दिए। 9 से गुना करेंगे इसलिए फिर से 1 अंक को आपको छोड़ना है ना? इसलिए कटवुट लगा दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 9 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 36 के 6 बाकी हाथ क्या हो गया आपका 3। फिर 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 आएगा, 72 में 3 जोड़ेंगे, 72 73 74 75, तो 75 का 5 लिखा गया, तो 75 आप देखिए ऐसे लिखते हैं, तो 75 का देखिए 5 लिखे तो क्या होगा हाथ में 7 रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं कि अगर 9 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 54 आता है, 54 में 7 जोड़ेंगे, 54 55 56 57 58 59 60 61, कितना आया 61 आया, तो 61 का क्या लिख देंगे 1, बाकी हाथ 6, है ना? आगे देखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे फिर तो सॉरी कि 9 और 4 को गुना करेंगे, 9 चौक 36, 36 और 6 जोड़ेंगे, तो 36 और 6 40 तो 42 हो जाता है। तो आप इस जगह पर लिख देंगे 42 का 42, है ना? क्या लिख देंगे 42 का 42। अब फिर से देखिए, एक अंक जो गुना किया गया यहाँ लिखा गया है, 9 से गुना हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर से आपको 6 से गुना करना है, तो इसमें से एक अंक फिर छोड़ना है, इसमें से नहीं देखना है, अब यहाँ से देखना है, एक अंक इसमें छोड़ना है। देखिए इसमें एक छोड़ दिए, फिर आपको 6 से जो गुना होगा उसके बाद हमको लिखेंगे। देखिए 6 चौक 24, 24 के 4 बाकी है 2, 8 चौक 48 2 50, 50 के 0 बाकी है 5, 6 चक 36, 36 और 5 41, 41 के 1 बाकी है 4, है ना? फिर 6 चक 24, 24 और 4 28, तो 8 यहाँ लिखने के बाद 2 को आप बगल में लिख सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल में क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे, है ना? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 को कटकुट के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 बाकी हाथ 1। देखिए ये 4 और 5 क्या हो गया 9, 9 और 4 13, 13 14, 14 का 4 बाकी 1, 7 और 1 8, है ना? 8 और 1 9, पैसा खत्म हो गया हमारा। आगे देखिए कि 3 और 2 5, 5 और 1 6, आप 6 लिखेंगे। 8 और 4 12, 12 का 2 बाकी हाथ 1, 2 के ऊपर कुछ जोड़ना नहीं था, पैसा जोड़ दीजिए, 2 और 1 क्या हो गया 3। और इस तरीके से आप किसी प्रकार को संख्या को आप गुना कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।